क्या आपने कभी सोचा है, क्या कुंभकर्ण सच में सिर्फ एक राक्षस था? आज हम खोलेंगे रामायण का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वैकुंठ का रहस्य। कहानी शुरू होती है स्वर्ग से भी ऊपर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से। वहाँ उनके द्वार पर दो दिव्य प्रहरी खड़े रहते थे, जय और विजय। वे इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी देवता बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। एक दिन सनत, स्नंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार वैकुंठ पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि वे बालक जैसे दिख रहे थे, चारों कुमार क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया है, जाओ, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनकर जन्म लेना होगा। सोचिए, द्वारपाल से सीधे राक्षस। जब विष्णु को यह पता चला तो वे स्वयं बाहर आए। उन्होंने शाप को स्वीकार किया, क्योंकि यह ब्राह्मणियों ऋषियों का वचन था। लेकिन उन्होंने एक विकल्प दिया, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर रहो, या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर और जल्दी वापस लौट आओ। जय और विजय ने क्या चुना? उन्होंने चुना 3 जन्म शत्रु बनकर, क्योंकि वे भगवान से दूर ज्यादा समय नहीं रहना चाहते थे। यही वह पल था जब उनकी नियति तय हो गई। पहले जन्म में वे बने हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। एक का वध विष्णु ने वराह अवतार में किया और दूसरे को नरसिंह अवतार में। लेकिन शाप अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। दूसरे जन्म में वही आत्माएं बनी, रावण और कुंभकर्ण। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद सिर्फ एक श्राप थी या फिर एक प्रतीक? कुछ विद्वान मानते हैं उनकी नींद उनकी दिव्य चेतना का दमन थी। वह अंदर से जानता था कि यह सब एक लीला है। युद्ध से पहले उसने रावण को समझाया, सीता को लौटा दो। अगर वह सिर्फ राक्षस होता तो क्या यह धर्म की बात करता? शायद उसकी आत्मा कहीं ना कहीं जानती थी कि अंत में उसे अपने प्रभु के हाथों मोक्ष मिलेगा। और हुआ भी यही। जब रामा ने उसे परास्त किया तो वह क्रोध में नहीं बल्कि शांत भाव से गिरा, जैसे कोई योद्धा नहीं बल्कि एक आत्मा अपने घर लौट रही है। तीसरा जन्म। तीसरे जन्म में वे बने शिशुपाल और दंतवक्र, और अंत में कृष्ण के हाथों मोक्ष पाया। तो अगली बार जब आप कुंभकर्ण का नाम सुने, उसे सिर्फ एक सोने वाला राक्षस मत समझिए। वह शायद वैकुंठ का प्रहरी था जो शाप के कारण अंधकार में फंस गया, और उसकी हर सांस सिर्फ एक इंतजार कर रही थी, वापस अपने प्रभु के चरणों में लौटने का।